मुझे 10 साल से ऊपर हो चुके हैं मैजिक के फील्ड में, एंड 2015 से मैंने मैजिक को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था। उसके पहले भी मुझे इंटरेस्ट था, बट मैंने इतना परफॉर्म नहीं किया था। तो मेरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं शेयर करूँ आप सबसे, ताकि एक तरीके से मैं अपने आप से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने 10 साल पहले वाले आदित्य से मिलूँ तो मैं उसे क्या टिप्स दूंगा, क्या ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे वो इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं हूँ अभी, उस लेवल से एक और लेवल इंक्रीज होकर ही रहे। तो जो गलतियां मैंने की वो दोबारा गलतियां रिपीट ना करे। तो मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मुझे लगता है कि मतलब मैं अगर पहले जान जाता तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होती मेरे मैजिक में। तो वीडियो में ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और मैं आप लोग को सारे पॉइंट्स बारी बारी से बता देता हूँ। तो सबसे पहला, तो सबसे बेसिक चीज़ है कि तुम अपने इन्वेंटरी में 5 से 7 ट्रिक्स ऐसी रखो जो तुम कहीं पे भी परफॉर्म कर सको। अब मुझे देखो, मैं अपना पर्सनली बताऊं, मुझे 100 से 200 ट्रिक्स आती हैं, बट हाँ, कई ट्रिक्स मैं भूल जाता हूँ, रूटीन में मैं भूल जाता हूँ कौन सा मूव करना था, कहाँ परफॉर्म करना था। बट हाँ, 5 से 7 ट्रिक्स ऐसी हैं जो मैं कहीं पे भी कभी भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ऐसी तुम्हें ट्रिक्स रखनी पड़ेंगी जो तुम्हें, अगर कोई भी रैंडमली एक डेक ऑफ कार्ड्स हैंड ओवर करता है कि हाँ ठीक है ये ट्रिक परफॉर्म करो, तो तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे उससे इंस्टेंटली लेकर वो ट्रिक्स, मतलब बिना किसी सेटअप के, कुछ भी किए बिना तुम आराम से परफॉर्म कर सको, ताकि तुम ऑडियंस को बिलीव दिला सको कि तुम एक मतलब मैजिशियन हो, प्रोफेशनली तुम कर रहे हो अच्छे से। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो बस मैजिक के फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में अप्लाई होता है कि अगर तुम ट्रिक्स जानते हो, कोई भी ट्रिक्स जानते हो, तुमने प्रैक्टिस की है, बट उसे नॉर्मल लोगों के सामने परफॉर्म करना जरूरी है। मिरर प्रैक्टिस तुमने बहुत की होगी, शीशे के सामने बोलते हैं लोग मैजिशियंस को परफॉर्म करना चाहिए, कि तुम सीख पाओ कि हाँ तुमसे क्या गलतियां हो रही है, क्या हो रही है। वो सब भी चीज़ें हैं, बट जब तक तुम रियल लाइफ सिनेरियो में परफॉर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कैसे डील करना है, कैसे ऑडियंस को मैनेज करना है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मुझे ये लगता है कि तुम्हें रियल लाइफ सिनेरियो में परफॉर्म करना चाहिए। कोशिश करो कि तुम अगर अपने दोस्तों या रिलेटिव्स वगैरह से हट कर किसी रैंडम ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि उसमें तुम अपनी जो स्क्रिप्ट है, जो तुम्हें बोलना है, वो अच्छे से बोल नहीं पाओगे। बट अगर तुम रैंडम ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हो तो हाँ, उनका रिएक्शन भी जेन्युइन होगा, और वो किस तरीके से एक नॉर्मल ऑडियंस रिएक्ट करती है वो उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा रहता है तुम्हारे लिए। तीसरे पॉइंट को बताने से पहले मैं तुम्हें 2 ट्रिक्स का डेमो देता हूँ। अब तुम खुद बताना कौन सा ट्रिक ज़्यादा इफेक्टिव है। सपोज मेरे स्पेक्टेटर का नाम ही आदित्य है, एंड मैंने कोई कार्ड उनसे सेलेक्ट करवाया, उन्होंने कोई कार्ड सेलेक्ट किया, एंड वो कार्ड बीच में कहीं लूज कर देते हैं, जो भी है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ, बट एज एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं गेस कर सकता हूँ तुम्हारा कार्ड 5 कार्ड्स डाउन है, तो वो काउंट करूंगा और फिर उनका कार्ड निकालूंगा, जो भी कार्ड हो, सपोज यही कार्ड है। तो ये ट्रिक ज़्यादा इफेक्टिव है। या फिर अगर मैं स्पेक्टेटर से बोलता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, एंड वो बोलता है अपना उसका नाम आदित्य है, मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, तुम्हारा कुछ भी नाम हो सकता था, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, काउंट कार्ड फॉर ईच लेटर ऑफ योर नेम। फिर वो काउंट करता है ADITY, 6 कार्ड्स वो डील करता है। मैं बोलूँगा देखो तुम कहीं पे भी रुक सकते थे, बट तुम एग्जैक्टली इस कार्ड पे रुके, अब देखो ये कार्ड कौन सा है, और सपोज ये जो भी उसका सेलेक्टेड कार्ड है। तो बाकी ट्रिक्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हें पता है कि ट्रिक्स क्या करनी है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। तो अगर सपोज ये उनका कार्ड रहता है, तुम बताओ कौन सी ट्रिक ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑब्वियसली सेकंड वाली। तो मेरा थर्ड पॉइंट यही है कि स्पेक्टेटर को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करो अपने ट्रिक में, उतना ज़्यादा इफेक्टिव है। सिंपली मैं ट्रिक परफॉर्म कर रहा हूँ, मैजिशियन देखो, स्ट्रीट मैजिक अगर तुम कर रहे हो, स्टेज मैजिक में तो कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है कि तुम खुद परफॉर्म कर रहे हो। बट उसमें भी देखा होगा तुमने कि बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिसमें स्पेक्टेटर को बुलाता है मैजिशियन स्टेज पे, क्योंकि तुम जितना इन्वॉल्व करोगे ऑडियंस को, उतना उनको लगेगा कि उनके साथ ट्रिक हो रही है और वो इस ट्रिक का हिस्सा है, तो वो उतना वल्नरेबल हो जाता है ऑडियंस। तो काफ़ी इफेक्टिव होती है, और उस ट्रिक का रिएक्शन भी अच्छा रहता है, उनको लगता है उन्होंने खुद किया है मैजिक। और तुम एक बार परफॉर्म करके देखना, तुम्हें खुद पता चलेगा कि कितना डिफरेंस क्रिएट होता है अगर तुम खुद ट्रिक परफॉर्म करते हो और दूसरे ट्रिक में तुम स्पेक्टेटर को इन्वॉल्व करते हो। फोर्थ पॉइंट में कुछ भी नहीं है, सिंपल है, तुम्हें बस अपनी परफॉर्मेंसेज रिकॉर्ड करनी है और उसे देखना है, एनालाइज करना है कि तुम गलतियां कहाँ कर रहे हो, एंड उसके हिसाब से इंप्रूव करना है। क्योंकि मैं अपना अगर खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं जब स्टार्टिंग में ट्रिक परफॉर्म करता था, तो अक्सर ये होता था जब मुझे स्पेशल मूव करना होता था मैजिक में, जानते हुए तुम कि जब भी तुम सेलेक्ट करोगे कोई भी, सपोज अगर डायगोनल पाम शिफ्ट ही कर रहा हूँ मैं परफॉर्म, तो अगर मैं उसे परफॉर्म कर रहा हूँ एंड उस वक्त मेरे शोल्डर्स श्रग हो जाते थे, एंड मैं कार्ड्स पे फोकस करने लगता था, तो ऑडियंस का जो अटेंशन है वो भी इसी तरफ आ जाता था, तो वो पॉसिबिलिटी थी कि वो मूव को कैच कर लेंगे। तो कोशिश करो कि तुम जितना रिलैक्स्ड रहो, और इसके लिए तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड नेचुरल वे में अपना मतलब कितना तुम नेचुरल वे में कर सकते हो परफॉर्म। अब जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था कि तुम अपने स्पेक्टेटर्स के सामने परफॉर्म करो, बट उसके पहले तुम्हें वही मिरर प्रैक्टिस और अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, तुम अगर इंस्टाग्राम के लिए परफॉर्म कर रहे हो या फिर कहीं यूट्यूब वगैरह के लिए, तो कैसे तुम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट जो है वो बस बिगनियर्स के लिए नहीं है, मैं अपने बहुत सारे ऐसे फेलो मैजिशियंस हैं उनको भी बोलना चाहूंगा जो 7-8 साल से कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे मैजिशियंस को गलती करते हुए देखा है कि
ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं वो काफ़ी स्पीड में, वो एक फ्लो में परफॉर्म करते जाएंगे जैसे उनके लिए ऑडियंस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये चीज़ तुम्हें देखना है कि तुम ट्रिक परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हें पॉज का और स्पीड का अपना ध्यान देना पड़ेगा। कि सपोज तुम कार्ड ट्रिक परफॉर्म कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्पेक्टेटर ने कार्ड चूज किया, तुमने वो कार्ड रिवील किया, एंड उसके बाद तुम्हें उस रूटीन के सेकंड फेज में जाना है जहां तुम कार्ड ट्रिक को दोबारा से परफॉर्म करने वाले हो कुछ भी, और इस कार्ड को दोबारा से यूज करने वाले हो किसी और ट्रिक के लिए। ऑडियंस अभी इस कार्ड को देखिए, वो अभी अमेज ही हो रही है कि हाँ उसने कार्ड कैसे खोजा, तब तक तुम दूसरे कार्ड ट्रिक के लिए आगे बढ़ जाते हो। तो ये नहीं करना है तुम्हें, मतलब स्पीड और पॉज का कंट्रोल रखना है कि हाँ तुम किस वक्त पॉज, और ऑडियंस को पूरा रिएक्ट करने दो, पूरा अच्छे से रिएक्ट करने दो। नेक्स्ट पॉइंट भी जो हमारा है वो सिर्फ मैजिक के फील्ड के लिए नहीं है, किसी भी फील्ड में तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें इंप्रूव करना है और उस फील्ड को तुम अपना लेवल स्टेप अप करना चाहते हो तो तुम्हें इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेम मैजिक के साथ है, तुम्हें कार्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर तुम प्रॉपरली इस फील्ड में मतलब एक एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हो तो। क्योंकि अब देखो नॉर्मल कार्ड्स के साथ भी मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ज़रूरी है, मैंने बहुत साल परफॉर्म किया है, मैंने आई थिंक 3-4 साल तो बिना प्रोफेशनल कार्ड्स के ही परफॉर्म किया है, तो और ऑडियंस के साथ अच्छा रिएक्शन भी पाया है, तो तुम कर सकते हो नो डाउट। तुम बहुत अच्छे से, बहुत सारे म्यूजिशियंस को देखा है मैंने, वो उनो कार्ड से परफॉर्म करते हैं एंड मुझसे अच्छा परफॉर्म करते हैं सच बोलूँ तो। बट हाँ ये है कि तुम अगर कार्ड्स ले रहे हो तो एक प्रॉपर कार्ड्स में इन्वेस्ट करना। बाइसाइकिल कार्ड्स तुम्हें पता है कि हर एक म्यूजिशियंस की पसंद होते हैं, और ये पहले तो ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले मेरे टाइम पे ये इंडिया में उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं थे, तो काफ़ी कॉस्टली थे। बट हाँ अभी अवेलेबल है, तो तुम बाई कर सकते हो कहीं से भी, अमेजोन पे या फिर 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप पे भी अवेलेबल है, तो तुम कहीं से भी बाई कर सकते हो। एंड मैं सजेस्ट करूंगा किसी फेस्टिवल के वेट करने का, तो फेस्टिवल पे और सस्ते हो जाते हैं। एंड अब तो मुझे लगता है कि 150 के अप्रॉक्स में मिल जाते हैं, तो उतना तुम इन्वेस्ट कर सकते हो अगर तुम्हें इस फील्ड में जाना है तो। 7th पॉइंट हमारा जो है सिर्फ कुछ म्यूजिशियंस को टारगेट कर रहा है, जो मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब इंस्टाग्राम के म्यूजिशियंस को देखा है जो परफॉर्म करते हैं एंड उनका हैबिट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। होता क्या है, सपोज मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ एंड बोलेंगे अब मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ एंड मैं तुम्हारे कार्ड को बीच में कहीं डाल दूंगा और फिर इसे दोबारा से शफल करूंगा। तो ये चीजें नहीं करनी है तुम्हें, क्योंकि देखो अब तुम खुद सोचो, ऑडियंस को तुम्हें हर चीज नहीं बतानी है। कुछ चीजें तुम शफल कर रहे हो कार्ड्स को, ऑडियंस को दिख रहा है कि हाँ कार्ड शफल कर रहे हो, तुम कुछ और बोल सकते हो उस वक्त कि आई लूज योर कार्ड सो दैट इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड इट। शफल कर रहे हो एंड मैं फिर से शफल कर रहा हूं, मैं और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं हर एक चीज। अब मैं तुम्हारे कार्ड को बीच में से खोज कर निकालूंगा, तुम्हारा कार्ड बीच में कहीं चला गया, मिक्स हो गया, ये सब चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं तुम्हारे ट्रिक के रिएक्शन पे। तुम पहले ही बता दे रहे हो स्पेक्टेटर को हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ नहीं, तुम्हें एक नॉर्मल लेमैन की तरह परफॉर्म करना है कि हाँ ठीक है तुम मैजिशियन हो, तुम वो बिल्कुल भी तुमसे एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ तुम क्या करने वाले हो, हाँ तुम खूब फैंसी शफल दिखा दे रहे हो, सब कुछ दिखा दे रहे हो, कुछ नहीं, एकदम सिंपल रहना है ताकि वो एकदम एक्सपेक्ट ना करें, वल्नरेबल हो जाए। और जितने वल्नरेबल रहेंगे उतना तुम्हारे लिए एडवांटेज है, तुम्हारे ट्रिक के उतने मतलब अच्छा रिएक्शन आने का। जो हमारा 8th पॉइंट है वो हमारे 4th पॉइंट का एक्सटेंशन ही है, एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि यही चीज़ है इसमें सिंपल सा कि तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करो, तुम ट्रिक कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये चीज़ें अभी मेरी भी बहुत हद तक इंप्रूव नहीं हुई है, बट हाँ मैं अगर ये स्टार्टिंग से ही परफॉर्म करता तो काफ़ी इंप्रूव हो जाता। मेरी बॉडी लैंग्वेज कहीं कहीं खराब है, सपोज मैं ट्रिक कार्ड को ऐसे फ्लिक करता हूँ, कोई एक कार्ड को ले आना है तो मैं निकालूंगा, मैं कार्ड्स पे फोकस करता था। बट हाँ प्रोफेशनल मैजिशियंस को मैंने देखा है वो सामने देखते रहेंगे, नहीं हो पाती है मुझसे ये चीज़ें। तो तुम स्पेक्टेटर से बात करते हो, कर सकते हो परफॉर्म, एंड इट गिव्स ए वैलिड रिएक्शन, मतलब काफ़ी अच्छा रिएक्शन होता है अगर तुम वैसे परफॉर्म करते हो तो। हमारे 8 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड हमारा 9th एंड 10th पॉइंट जो है वो स्पेसिफिकली स्ट्रीट मैजिक के लिए है। तो अगर तुम्हारा वो जॉनर नहीं है स्ट्रीट मैजिक का तो तुम स्किप कर सकते हो, बट हाँ अगर तुम्हें देखना है तो देख सकते हो। 8th पॉइंट जो हमारा कहता है कि ग्रुप कंट्रोल। अब देखो तुम ऑब्वियस बात है, अगर स्ट्रीट मैजिक परफॉर्म कर रहे हो तो तुम अलग अलग ऑडियंस के लिए परफॉर्म करोगे। सपोज तुम्हें हर एक एंगल से कवर किया उन्होंने, अब तुम्हें सामने परफॉर्म करना, तुम्हें देखना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारा कोई मूव एक ऑडियंस को नहीं दिख रहा है। अगर परफॉर्म करते हो जैसे कार्ड टू माउथ रूटीन होता है, अगर तुम मैजिशियन हो तो तुम्हें पता होगा कार्ड टू माउथ रूटीन क्या होता है। अब उसमें होता क्या, कार्ड सडनली तुम्हारे मतलब डेक में से शफल कर दो और वो तुम्हारे माउथ में आ जाता है। वो चीजें अब तुम्हें देखनी है कि स्पेक्टेटर को कैसे वो कर रहा हो। अगर स्पेक्टेटर के पास स्पेक्टेटर ऑलरेडी ध्यान दे रहा है तुम्हारे हाथों पे और उसे पता है कि हाँ तुम्हारे दोनों हाथों पे ध्यान दे रहा है, मिस डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो तुम्हें वो ट्रिक नहीं परफॉर्म करनी है। तुम्हें वो ग्रुप कंट्रोल देखना है कि हाँ कैसा रिएक्शन है, कैसा क्या है उस ग्रुप का, तो तुम उसके हिसाब से करो। एंड सेम इन्वॉल्व करता है ग्रुप कंट्रोल एंड डीलिंग विद हैकलर्स, क्योंकि तुम्हें पता है अब स्टैंड अप कॉमेडी में भी तुमने देखा है कि भाई बहुत सारे हैकलर्स होते हैं कि जो तुम्हारी ट्रिक, जिन्हें ट्रिक से मतलब ही नहीं है, वो ट्रिक देखने आए ही नहीं है,
उन्हें बस तुम्हारी ट्रिक को खराब करना है, उन्हें ओवर स्मार्ट प्रूव होना है। तो ये हर एक ग्रुप में एक बंदा होता है ऐसा जो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बंदा है, तो उससे डील ही नहीं करना है, तुम्हें उसे इग्नोर करना है। एंड कभी कभार वो करते हैं तो कुछ ट्रिक्स ऐसी जो मैंने बताया अपने इन्वेंट्री में रखो, जो उनसे सिर्फ स्पेसिफिकली डील करने के लिए हो। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनसे डील करने के लिए बेस्ट होती है सेल्फ वर्किंग कार्ड ट्रिक्स, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि तुम सेलेक्ट कहाँ कर रहे हो, एंड वो काफ़ी अमेज हो जाते हैं। एक बार तुमने उन्हें इम्प्रेस कर लिया तो फिर बाकी सब ठीक है। तो बस यही है, तुम्हें 9 पॉइंट यही है कि ग्रुप कंट्रोल और हैकलर्स से डील करना मतलब अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है ये कि मतलब सब इसके लिए और कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, तुम अप्रोच करना पड़ेगा ऑडियंस से एंड उनसे बात करनी पड़ेगी। और इसी पे आता है हमारा 10th पॉइंट कि ऑडियंस पे तुम 10 लोगों को उससे अप्रोच करोगे, 10 ग्रुप को अप्रोच करोगे ट्रिक दिखाने के लिए, 9 लोग रिजेक्ट कर देंगे, हो सकता है 10 भी रिजेक्ट कर दें, बट हाँ मोस्टली होगा कि 8-9 लोग रिजेक्ट कर देंगे, बट 1 या 2 लोग तो एक्सेप्ट करेंगे। तो तुम्हें रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है कि हाँ ठीक है मैं ट्रिक परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ इसलिए लोग नहीं वो कर रहे। अपना अप्रोच चेंज करो। सपोज तुम अगर डायरेक्ट जाके बात करते हो तो तुम्हें उन कार्ड्स के साथ जाकर दिखाना है कि हाँ ठीक है मैं एक मैजिशियन हूँ। अगर तुम पहले नाम से इंट्रोड्यूस करते हो तो अलग तरीके से बात करो, जो भी मतलब वो तो तुम्हारा चेंज कर सकते हो तुम अपने अकॉर्डिंग। बस ये चीज़ें हैं कि तुम्हें कंट्रोल करना है ग्रुप को। एंड जो 10th पॉइंट मैंने बताया कि रिजेक्शंस को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि अगर तुम रिजेक्शंस को पर्सनली लेते हो तो तुम्हारा ट्रिक वहीं, अगर तुम सपोज 9 लोगों के पास जाते हो एंड वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, एंड 10वें के पास जाते हो वो एक्सेप्ट भले कर लेता है, बट तुम्हारी ट्रिक उस पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ी वीक हो जाएगी। तुम्हें लगेगा कि भाई 9 लोगों ने मना कर दिया, क्या अच्छा था मेरी ट्रिक, जो भी। बस मेंटल वो नहीं होने देना, क्योंकि वो लोग 9 लोग भाई तुम्हें देख कर भूल चुके हैं, उन्हें याद भी नहीं है कि हाँ क्या तुम थे, कौन थे, कब आए। हाँ कोई मैजिशियन था, कोई आया नहीं, हमने वो किया, क्योंकि हर किसी का पर्सनल लाइफ होता है भाई, तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो तुम्हें बस अपना फोकस करना है, अपने उस पर 10वें पे फोकस करना है, जो तुम्हारा ऑडियंस है बस उस पर फोकस करना है, बाकी लोगों को इग्नोर कर देना है। अब अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो मैं तुम्हें एक बोनस टिप भी देना चाहता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वीडियो के एंड तक रुके हुए थे, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मुझे लगता है कि सारे मेरे 10 पॉइंट हैं उन सब का जो समरी है वो एक ट्रिक में, ऑलवेज लीव योर ऑडियंस वांटिंग मोर। तुम्हें पता है तुम्हारे पास 5 ट्रिक्स तुम्हें आती हैं, नहीं दिखानी है तुम्हें, ऑडियंस को 5 ट्रिक्स नहीं दिखानी है, तुम उन्हें 2 दिखाओ, 3 दिखाओ, छोड़ दो उन्हें। मतलब अगर तुम 5 दिखाते हो और फिर सपोज वो बोलते हैं मुझे और ट्रिक्स दिखाओ, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम्हें कोई और ट्रिक याद करनी पड़ेगी, फिर परफॉर्म करना पड़ेगा जिस ट्रिक में तुम वीक हो। नहीं करना है ऐसा। सिंपल सा, अगर तुम्हें 5 ट्रिक्स आती हैं, तुम्हें परफॉर्म करनी है, तुम 2 या 3 दिखाओ, बस छोड़ दो, ऑडियंस उतने में ही अमेज हो जाएगी। फिर कभी बोलते हैं वो दोबारा से ट्रिक दिखाने के लिए, तो तुम सेम ऑडियंस के सामने हर ट्रिक बार बार नहीं दिखाओगे, तुम दूसरी ट्रिक दिखा सकते हो। तो इससे ये ऑडियंस के बीच में एक मतलब एक दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े मैजिशियन हो और तुम्हें आती है सब कुछ, मतलब बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं और तुम परफॉर्म कर सकते हो। तो ये था मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस 10 पॉइंट्स के अंदर, एंड आई होप तुम्हें ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे एंड इट वुड हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर गोइंग इनटू द फील्ड ऑफ मैजिक। एंड अगर तुम्हारी से थोड़ी भी हेल्प हुई या फिर कुछ भी अच्छा लगा तुम्हें, तो डू ड्रॉप ए लाइक ऑन टू द वीडियो। एंड अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई और ऐसी और वीडियोस देखनी है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मैं, 2 साल नहीं, आई थिंक 1 या 1.5 साल बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, एंड उम्मीद है पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और कंटेंट, मैजिक से रिलेटेड कंटेंट के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। इन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मैजिक ट्रिक्स।